जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटकम इंस्टीट्यूट पर। और भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हमारा चल रहा था स्क्वायर रूट के अंदर हमने 4 डिजिट कंप्लीट कर लिया था। आज है हमारा 5 डिजिट और उसके बाद कल करेंगे हम अपना 6 डिजिट कंप्लीट। तो आइए बढ़ते हैं आज अपने नए कंसेप्ट की तरफ। और हमारा है स्क्वायर रूट में जो 5 डिजिट है। स्क्वायर रूट क्या पढ़ना है इसके अंदर हमें? 5 डिजिट कि 5 डिजिट हमसे कैसे पूछा जाता है और कैसे हम उसको निकालेंगे। तो मैंने कल भी लिखा था यहाँ पे कि आपको यहाँ तक के स्क्वायर याद होने चाहिए 40 तक। मैं एक बार फिर यहाँ लिख देता हूँ। ये हमारे स्क्वायर हुए 12 तक लिख लिए और आगे को आपके याद होंगे और देख लेना। तो हम शुरू करते हैं अपना आज कि 5 डिजिट में हमें क्या करना होता है। तो लेते हैं हम पहला क्वेश्चन आज का। अंडर रूट 10 609। इसके अंदर हमें क्या दिया है? इसके अंदर हमें दिया है 5 डिजिट और हमें ये बताना है कि ये किसका वर्ग है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर इधर की जो 2 डिजिट हैं इन्हें अलग लिख लेंगे और जो इधर वाली हैं इनको अलग लिख लेते हैं। फिर इसके बाद मैंने कल बताया था आपको कि क्या करना है इसमें 1 2 1 2। ये लाइन खींच लिया हमने। अब 9 किसके लास्ट में आता है? या तो 3 का स्क्वायर करने से 9 आता है या फिर 7 का स्क्वायर करने से 9 आता है। तो यहाँ पे क्या डाले जाएंगे? 3 और 9 लिख दिया हमने। अब हमारे पास कितना बचा? 106 बचा। 106 किस स्क्वायर के नियरेस्ट है? देखते हैं हम। इससे जो छोटा है वो कौन सा स्क्वायर होता है? अब ऐसे मानो आप 10 का स्क्वायर या तो इसके नीचे 100 है और इससे ऊपर क्या है? 121। ये 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। और 121 किसका होता है? 11 का। मैंने आपको कल बताया था इसके अंदर कि जो छोटे वाला नंबर होता है हमारा, इसको लेते हैं और इसके आगे लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया। तो हमारे पास 2 नंबर आ गए यहाँ भी, 103 और 109। हमें बताना है कि किसका ये वर्ग है। इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमने मल्टीप्लाई की 10 × 11 110। हम इसको हमेशा इससे चेक करते हैं कि इससे ये बड़ा है या छोटा है। हमने देखा 110 से 106 छोटा है। जब 106 छोटा है तो आंसर भी क्या होगा? हमारा छोटा होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा? 103। जो ये हमारा है सबसे ज़्यादा किस एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ये क्वेश्चन हमारा? देखो, रेलवे ग्रुप डी में तो पिछली बार प्रत्येक टेस्ट के अंदर पूछा गया था। और एक ये तो हमारे है परफेक्ट स्क्वायर है। और ज़्यादातर देखो, एक बैंकिंग को छोड़ के चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, समूह गए हो, हाई कोर्ट, जिसमें भी मैथ आता हो, ये परफेक्ट स्क्वायर पूछता है। और बैंकिंग के अंदर सिर्फ नॉन परफेक्ट स्क्वायर पूछ लेता है। इसमें हमारा ये है, आज जो हमारी क्लास है कल 6 डिजिट करने के बाद, उसके बाद हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी हमारी नॉन परफेक्ट। आपने देखा होगा कि अंडर रूट 5 क्या है, अंडर रूट 6 क्या है, ये मैं आपको निकालने बताऊंगा और बहुत ही ट्रिक वे में, जो आपको एग्जाम के अंदर बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी।
ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा समझ लो कि अगर मैथ्स के अंदर कुछ चीज़ आपको डिफिकल्ट लग रही है हमारे, तो वो सिर्फ कैलकुलेशन है। बाकी अर्थमेटिक के जितने चैप्टर हैं उनके अंदर तो कुछ है ही नहीं। उसका ऐसा ऐसा कंसेप्ट बताएंगे कि एक कंसेप्ट से कई चैप्टर खत्म होंगे, और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है मैथ का। और ऐसा भी नहीं है कि आप भूल जाओगे। जो आपको एक बार करा दिया जाएगा, अगर आप उस पर प्रैक्टिस कर लोगे 1-2 बार, ऐसा नहीं है कि एकदम भूल जाओगे, काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। और जो इसका 5 डिजिट स्क्वायर है, इसका जब हम कल करेंगे तो कल हमारा जो 6 डिजिट स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट सॉरी, तो वो देखना आपको कितना डिफ़िकल्ट होता है और हम उसे कितने आसान तरीके से निकालेंगे, जिससे हमें पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा भी होता है। तो लेते हैं आज का क्वेश्चन। ये हमारे पास 12,544। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, देखो सबसे पहले हमें ये अलग करनी है 2 और ये 3 अलग, क्योंकि हमें इधर तो 2 से ही शुरुआत करनी है। अब हम क्या करते हैं 1 2 1 2। अब मैंने आपको बताया था, हम देखते हैं ये लास्ट वाली डिजिट किसके लास्ट में आती है, या तो आती है 2 के या फिर 8 के। तो ये नंबर लिख लें 2 और 8। अब हम देखते हैं ये 3 नंबर किस स्क्वायर के ये नज़दीक हैं। 125 के नीचे कौन सा स्क्वायर है, तो हम देख सकते हैं इधर 125 से नीचे या तो 121 है, और इससे ऊपर कौन सा है, तो इससे ऊपर 11 और 12 12 12 144। तो इससे ऊपर कौन सा है 144। या तो 180 21 के करीब है 125, या फिर 144 के। ये किसका है 11 का, और ये 12 का। तो मैंने बताया था जब हम इस कंडीशन में छोटे वाला लेते हैं और इसके आगे रख देते हैं, हमने इसके आगे रख दिया। अब हमें ये देखना है इसकी मल्टीप्लाई करके कितना 12 था 120 और 12 132 आया। तो 132 हमारा इससे चेक करना होता है कि 132 से 125 छोटा है या बड़ा है। तो हमने देखा 132 से 125 छोटा है, तो हमारा आंसर भी क्या रहेगा छोटा रहेगा। तो हमारा आंसर रहेगा 112। ऐसा है एग्ज़ाम के अंदर सोचते रह जाओगे, इतना टाइम नहीं मिलता कि हाँ कैसे करें, फैक्टर करें, क्या करें, स्कूल विधि भूल जाओ। वो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था, वो ज़माने गए। अब इसको देखना है इस तरीके से। देखो 3 नंबर है, कितना बड़ा है, सोचते सोचते थक जाओ किसका है किसका है। लेकिन हमारा एक सिंपल एक कंसेप्ट है, इससे हम इसको सीख सकते हैं। और जब यहाँ पे 6 नंबर कर दिया ना, तो आपका दिमाग गायब हो जाएगा, सोचते रह जाओगे इसको कैसे निकालें। तो ऐसा हमारी जितनी कैलकुलेशन बढ़िया होगी उसी हिसाब से हम अपना कर सकते हैं। और लेते हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते हैं इसकी। क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने कि एग्जाम्पल एक हमारे पास रूट 13 225। मैं प्रैक्टिस भी करा देता हूँ इनके हाथों हाथ, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमें क्या करना है, देखो लास्ट की 2 और फिर ये 3, तो लास्ट की 25 है। तो इसके अंदर हमारा कभी 2 बनेंगे ही नहीं, क्योंकि 2 इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि 5 का हमेशा एक ही बनता है। मैंने कल भी बताया था आपको कि 5 एक ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में हमेशा 5 आता है, तो इसके अंदर हमेशा एक ही ऑप्शन बनेगा, इसलिए मैंने लिया है। तो इसमें क्या बनेगा 5। अब हमारे पास कितना बचा 132, तो ये किसके नीचे है 11 121 और 12 144, तो 11 के नज़दीक है, तो हमारा क्या रहेगा 115। तो देखो ये 5 वाला कितना आसान है। फिर मैंने 5 वाले की एक ट्रिक और बताई थी कि जो होता है कि 5 का 5 और ये जो होता है तो 1 11 गुणा 12, यानी कि हमेशा एक कम नंबर से एक ज़्यादा नंबर की गुणा करके
हम इसको निकालते हैं तो हम इसको भी यहाँ से निकाल सकते हैं 5 वाले को। देखो 5 की मैं आपको एक अच्छे तरीके से सिखा देता हूँ कि ट्रिक क्या होती है, जो पिछली क्लास में आपने शायद ना देखी हो तो आपको पता भी ना चले। देखो 5 का स्पेशल केस क्या होता है, जैसे हमसे कह दिया कि 25 का स्क्वायर बताओ, तो हम क्या करते हैं 25 के स्क्वायर में ये 5 है, इसका स्क्वायर कर दिया, 5 पंजे 25, और जो ये है हमारे पास 2, इसका अगला नंबर क्या होगा 3। अगर हम 2 की 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा हमारा 6। तो हमारे पास ये क्या निकल के आ गया, स्क्वायर निकल के आ गया 25 का। एक चीज़ और समझाता हूँ, देखो 5 का रूल का, ये हमारे पास कितना 35 का स्क्वायर करना है हमें। इस 5 का हम करते हैं स्क्वायर, कितना आया 25, और इस 3 से अगला नंबर क्या है 4, तो 3 चौक 12, तो 35 का कितना हुआ स्क्वायर 12 25। अब हमें स्क्वायर दे ही रखा है तो हमें बताना है ना कि वर्गमूल, इसका मतलब वर्गमूल यही तो है कि हमें इसका ये बताना है कि ये किसका है। तो अब इसको देखो समझते हैं। अगर 5 का दिखाई दे जाए एकदम तो पता भी तो होना चाहिए कि हम इसमें भी लगा सकते हैं उसे। देखो 25 है तो 25 किससे बनता है, केवल 5 से, तो हमने 5 लिख लिया। अब हमारे पास 132 बचा। हमने देखा कि 132 किससे बनता है, हमने देखा 11 और गुणा 12, इसकी मल्टीप्लाई करो तो 132 बचता है, यानी कि हमारे पास 11 होना चाहिए। उसके बाद हम 1 बढ़ाते हैं और उससे गुणा करते हैं, तब आता है हमारा। तो और लेते क्या है हम, ये वाला नंबर जो हमें एक्चुअल में दिया होता है। तो हमने यहाँ पे देखा 115। तो 5 वाले के लिए ये बहुत आसान है, क्योंकि हम ऐसे तो कर रहे थे कि जैसे हमें दे दिया 115, तो हम करते हैं 5 का स्क्वायर, कितना हो गया 25। अब हमारे पास 11 है तो 11 से अगला नंबर लेते 12, तो 11 इंटू 12 ये क्या है 132, तो हमारे पास निकल के आता है 132 25। ये सब चीज़ आप प्रैक्टिस से सीख जाओगे। हमारा आपसे वादा है, आपके मैथ को इतना मजबूत बनवा देंगे कि किसी भी एग्ज़ाम में आप मार नहीं खाओगे इस मैथ को करने के बाद हमसे, और हम पे आप भरोसा कर सकते हो। देखो और प्रैक्टिस कराता हूँ मैं इसकी। हमने लिया √14 और 884, फिर हमें क्या करना है, लास्ट की 2 और ये शुरू की 3। इसके अंदर क्या है 4 है लास्ट में। जब लास्ट में 4 है तो किस किस से बनता है हमारा 4, किससे बनता है 2 से और 8 से। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 और 8, यानी कि 2 का स्क्वायर करने से 4 बनता है और 8 का स्क्वायर करने से 4 बनता है। सिर्फ हमें लास्ट डिजिट देखनी होती है। तो ये हमारे पास 4 है और इसके लास्ट में क्या हमारे पास 4 है। वो मैंने कल भी समझाया था, अगर आपको ये समझ में ना आया तो हमारी पिछली क्लास देखें, तभी आप इसे समझोगे। और पिछली क्लास में देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, दिमाग से उतर जाएगा, सोचते रह जाओगे क्या हो गया। पिछली क्लास जरूर देखें हमारी नेक्स्ट क्लास देखने से पहले, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, मत देखो। जब समझ में नहीं आएगा क्या करोगे देख के, बेस आपको पता नहीं कहाँ से हमने शुरू करा है, और इसे देखोगे समझ में नहीं आएगा, फिर बोलोगे हमारी समझ में नहीं आया। तो पिछला देखना पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ना। तो समझते हैं इसको। 4 किससे बनता है 2 से और 8 से। हमारे पास क्या बचा 148 किसके नज़दीक है, 12 144, 12 से, सॉरी यहाँ पे पहले स्क्वायर लिखता हूँ, 144 से बड़ा है और छोटा किसका है 169। किसका होता है 144 किसका स्क्वायर है 12 का, और 169 किसका है 13 का। देखो स्क्वायर तो मैंने बताया था आपको कि 40 तक याद होनी चाहिए, और 40 तक नहीं तो कम से कम 30 तक तो आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होने चाहिए, और 20 तक आपके टेबल याद होने चाहिए, और 10 तक या 15 तक आपके क्यूब याद होने चाहिए। और आप इतना भी याद नहीं कर सकते तो कोई फ़ायदा नहीं है कंपटीशन की तैयारी करने का, घर बैठो, क्योंकि ये तो आपको करना ही पड़ेगा। और ऐसे नहीं कि हल्के फुल्के, एकदम कंठस्थ याद होने चाहिए, एकदम डायरेक्ट, तभी फ़ायदा है कुछ चीज़ों का। अब हमने देखा ये 12 और 13, तो हम क्या करेंगे छोटा नंबर लिख लेते हैं इसके आगे 1 2 1 2। फिर हमारा स्टेप क्या रहता है इनकी मल्टीप्लाई करना। 13 था 130 और 13 दूनी 26, कितना है 156।
ये भी सिखाऊंगा मैं आपको मल्टीप्लाई करना कि जल्दी से कैसे करके निकलते हैं। अभी तो आप सोचते रहोगे कैसे करें, ऐसे करोगे 12 13, ये इतना टाइम कहाँ है भैया, कितना है 156। अब हम चेक करते हैं इसे 148 को कि 156 से बड़ा है या छोटा। हमने देखा 156 से 148 छोटा है, तो हमारा आंसर भी क्या रहेगा, छोटा रहेगा। उम्मीद करता हूँ भाइयों आपको 5 डिजिट भी समझ में आ गई होगी। हमारा ये 5 डिजिट का स्क्वायर रूट आज ख़त्म होता है और कल हम शुरू करेंगे अपना 6 डिजिट स्क्वायर रूट। उसके लिए आप अपना बिल्कुल फ्रेश दिमाग रखें क्योंकि थोड़ा टफ है वो, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम तो उसे इस बेस्ट ट्रिक से करवा भी देंगे, किसी और को वो उस ट्रिक तक पहुंच पाना ही नहीं है। कोई नहीं बताता 6 वाला क्योंकि उन्हें लगता भारी, और हम आपको बताएंगे क्योंकि हम कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे कैलकुलेशन की जहाँ आपको कोई परेशानी हो। और अगर भाइयों हमारा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बाकी बताएं अपने दोस्तों से कि हमारे चैनल पर आएँ, डेमो लें और देखें। समझ में आता है तो लाइक करें, नहीं आता है तो डिसलाइक करें, लेकिन बताएं सभी को। तो मिलते हैं भाई अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।